यहाँ पे कोई भी छुड़ाने वाला वचन को दुष्टात्मक वाक्य दे रहा हो, इबोर से बाहर हर व्यक्ति की हृदय को इसी समय यश की सामर्थ्य नाम से खोलता हूं। परमेश्वर हर व्यक्ति के ऊपर आपकी दया कर प्रभु, हर व्यक्ति के ऊपर प्रभु आपकी दया कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरा ये जीवन यीशु तेरा प्रभु, इसी जीवन से तेरी महिमा करूं। मेरा ये जीवन यीशु तेरा प्रभु, इसी जीवन से तेरी महिमा करूं। इसी जीवन से तेरी महिमा करूं। धन्यवाद देते हैं खुदा, जो भी अभी तक अपने संभाल आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचन की द्वारा बातें कर प्रभु, वचन बताने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये मुंह शरीर में है प्रभु, देव भी वहाँ पे हो रहा है प्रभु, वो आपके प्रभु, मुंह की आवाज आपके प्रभु, और पवित्र आत्मा का अभिषेक को सामर्थ्य करते प्रभु। परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु आज के वचन एक आशीष के कारण बने तो ये मेरी प्रार्थना पिता आपने किया, आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा दर गौरव जता आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुना कर सब लोग कहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब मैं आज वचन एक ट्रायल मारूंगा। परमेश्वर को कितना लोग खुश करता है? देवाला कितने लोग को खुश करता? कोई नहीं खुश करते परमेश्वर को। कितने लोग हाथ नहीं लाए, वो हाथ उठाओ। नहीं ऐसा मुझे लगता है आप लोग कोई हाथ नहीं उठाने नहीं बोल रहा हूँ। देवाला खुश करता है नहीं? परमेश्वर को खुश करता है नहीं? तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, नो फाइन। यहाँ पे कोई फाइन नहीं, ऐसी जीवन ज्योति मिनिस्ट्री में फाइन नहीं लगता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को खुश करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का भक्ति कर रहे हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर खुश कैसे होता है वो हमें नहीं मालूम, फिर फायदा क्या है? हालेलुया। देवला खुश करना पाएंगे। हम मनुष्य को खुश करने के क्या क्या प्लानिंग करता है ना? हम इंसान के लिए खुश करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करता है, वैसे परमेश्वर के पीछे खुश करने के लिए हमारा प्लानिंग होना चाहिए। तो हम विश्वास करते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, आशीर्वाद क्यों घर जाऊं दोस्तों, देव खुश है तो भी खुश है, देव खुश होते हैं। हालेलुया। अच्छा कपड़े पहनने से परमेश्वर खुश नहीं होता? अच्छा बंगले में रहने से परमेश्वर खुश नहीं होता? अच्छा नौकरी होने से परमेश्वर खुश नहीं होता? लेकिन परमेश्वर खुश करने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? एक बच्चे के लिए खुश करने के लिए हमें केक खिलौना, जैसे हम लोग को कभी-कभी बहुत मजा आता है, हम उसको खुश करते हैं, मतलब आसान है वो तो हंसाता है तो हम खुश हो जाते हैं। ये वचन भी कहता है जब हम पिता को खुश करेगा, पिता भी हमें खुश करता है। लेकिन हम पिता को खुश नहीं करते तो पिता क्यों करेंगे? हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल क्या बताता है? मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को कैसा खुश करना है। दुनिया में बलि देकर खुश करता है, दुनिया में भेड़ा देकर खुश करता है, कि हार देकर खुश करता है, कई तरीके करके खुश करता है। ये मनुष्य की सोच है, परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको
कैसे खुश करना है? आज हमने बाइबल के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य को खुश करने के लिए क्या क्या करता है, वो फिर भी धोखा देगा। हालेलुया। चाहे मनुष्य को कितना भी आप खुश करो, चाहे मनुष्य को कितना भी करो, फिर भी वो एक दिन आपको धोखा देगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है वो कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर इंसान को आप 30 दिन तक खुश करो, अगर एक दिन में नहीं किया, वो 30 दिन को भूल जाएगा। लेकिन मेरा और आपके परमेश्वर वैसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर का खुशी को हम ले नहीं पाते क्योंकि हम परमेश्वर की खुश नहीं करते। इसका बाइबल बताता है कि परमेश्वर को बलि देने से खुशी नहीं होता है, वो संसार की, उनको भी नहीं मालूम वो स्टोरी क्या है। हालेलुया। कोई चीज बलि से खुश नहीं होता है। इसलिए हमेशा मुझे कहते हैं परमेश्वर को कैसे खुश करने का हम सोचेंगे। अनुवाद के 30 का के अनुवाद 30 के 10। क्योंकि तू हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की, क्योंकि अपना, देखो वहां पे क्या कहता है, अपना, दूसरे का नहीं, अपना परमेश्वर का, यहोवा की सुनकर, ये परमेश्वर का सुनकर, उधर रुको। हालेलुया। अपना परमेश्वर का सुनकर, दूसरे कोई व्यक्ति का सुनकर नहीं है। हालेलुया। हम सुन बेटा लोग पुड़िया लीडर लोग पुड़िया। तो बाइबल क्या बताता है? अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर, अपना परमेश्वर का बातें सुनकर, दूसरे का नहीं, उधर रुको, दूसरे से नहीं, दूसरे से नहीं, अपना परमेश्वर के। कौन सा अपने परमेश्वर? जो स्वर्ग में विराजमान करता है, वो मैं और आप उसकी भक्ति करता है, वो परमेश्वर का वचन कहते हैं। मराठी में तो वही पॉइंट पढ़ो। हाँ, तुम जानते हो, तुम कहते हो परमेश्वर परमेश्वर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आचरण ठेवलं पाहिजे। उधर रुको। उसकी आज्ञाओं, उसका आज्ञा और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी जो व्यवस्थित पुस्तक क्या है? बाइबल। इसमें जो लिखा है माना करेगा, वो करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो अपना परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर को खुश करने क्या है, कोई बलि देने की जरूरत नहीं है, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, केवल मन को तैयार करो, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी शरीर से समर्पण कर वो परमेश्वर को खुश करो। और किसी के बात को हमको नहीं सुने। हम कई बार क्या करते हैं, अलग अलग तरीका से सुनते हैं। नहीं, हमारा परमेश्वर ये क्या, तो ये की परमेश्वर की बातें को सुनो। हालेलुया, हालेलुया। हम गड़बड़ करता है, सुनने में गड़बड़, चलने में गड़बड़, बोलने में गड़बड़, रहने में गड़बड़, सारा चीज में हम गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हम गड़बड़ में जीवन है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है शुरू से वही 10। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर, अपना परमेश्वर का सुनकर, उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। हालेलुया। अपने परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए क्या है, एक ही परमेश्वर, एक ही चर्च होना चाहिए। हालेलुया। एक ही परमेश्वर और एक ही चर्च होना चाहिए, और एक ही पास्टर। अब 10 पास्टर का सुनेगा, 10 बात होगा, किधर जाओ, कहाँ जाओ, क्या जाओ, हमें गड़बड़ सब, और तीन आज से बोले, तीन दस से बोले, तीन दस से बोले, तीन दस से बोले, और बीच में हम पिस रहे, ठका। हालेलुया, हालेलुया। और उसका सुन रहे, इसका सुन रहे, बीच में हम लटक रहे। वो अपना काम करके चले गए, वो चले गए, हम क्या कर रहे, हम उधर ही पीस रहे, बॉयलर मुर्गी के जैसे। हालेलुया। बॉयलर मुर्गी को देखा ना, पिंजरे में बांध के रखे, उसको कहा आता तो क्या है, वो वहां पे खाने का जो भी डालेंगे खाते रहो, कोई तुम छोड़ दो, फिर वापस वो घूम के उधर जाते, उनकी जगह वही है। हम भी वो गड़बड़ में हो जाता है। हालेलुया। हम भी गड़बड़ में होता है। यहाँ पे क्या कहता है, परमेश्वर एक है, लेकिन हम एक नाम होने के कारण हम गड़बड़ में चलते हैं, पटरी के कब नीचे, कब ऊपर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि ज्ञान 10 लोग ज्ञान को बुद्धि को लेकर चलेगा ना, हम खुद बिगड़ते ही। याद रखो, लाइफ में याद रखो ये बात को। एक को बुद्धि लेकर चलो और एक में सक्सेस रहो, वो ही आगे जाएगा। अगर हम 10 बुद्धि को 10 खोपड़ी को लेकर चलेगा, आखिर एक खोपड़ी का भी आपका सही। ये बाइबल कहता है। हालेलुया। हाँ, क्या कहता है? परमेश्वर को खुश करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद का इस्तेमाल करो, अपना जीवन समर्पण करो, मन सही रखो, वहां पे परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया। चर्च में हम बहुत सफेद दूध बनकर आता है, बढ़ जाता है तो भूत बढ़ जाते हैं। हालेलुया। स्तुति में कहा ना पास्टर ने, हरा हुआ शैतान की तरह का। हम चर्च के अंदर हिम्मत है, बाहर के लिए तो आप लोगों की हिम्मत है। हालेलुया। अगर भूत आ गया बाहर, ये लग जाएगी पूरी। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है मुझे और आपको? परमेश्वर को खुश करता है, तब परमेश्वर भी हमें उच्च स्थान में रखता है, उच्च पोस्ट में रखता है, उच्च तो इसमें रख देता है। क्योंकि परमेश्वर खुश करना सीखो, इंसान को खुश करेगा ना एक दिन। हालेलुया। हालेलुया। इंसान को खुश करे, कितना भी खुश करो, सोना चांदी गाड़ी बंगला दो, लेकिन एक दिन वो पलटी करेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं करेगा। आज जुमा तो सही। हालेलुया। हालेलुया। आम्हाला काय होते? पैसे आला देवाला विसरतात। लक्षात ठेवा, पैसे आपल्याला जिंदगी चेंज करू शकतात। पैसा है तो हम अच्छा पार्सल में बच्चा अच्छा होटल में अच्छा चीज खाएगा, सुबह चले जाएगा प्रदेश में, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बाइबल मुझे और आपको हमेशा कहता है, क्योंकि परमेश्वर खुश करता है, परमेश्वर भी हमें खुश करके ऊंचा स्थान में रखता है। हम एक बच्चों को एक उदाहरण देता है, बच्चों को आजा पतरस, देखा आज इसकी बहुत अच्छे कपड़े दिया ना उसके पप्पा ने। आजा पतरस खुश है खुश है, बहुत नाचेगा, बहुत करेगा, बहुत करेंगे। और पापा क्या है, वीडियो करके खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। इसने कुछ नहीं दिया कौन? इसका पापा ने। खुश कौन हो गया? ये खुश वहां पे प्रकट करता है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर भी मुझे और आपको ऐसे प्रकट करता है। हम अगर परमेश्वर को खुश करता है तो परमेश्वर हमें खुश करता है। कितना जाता है क्या नहीं? और मेरा सबसे हीरो है ऐसी जीवन ज्योति मिनिस्ट्री, और हीरो बनते रहेगा, याद रखो। आज सेवा चाहता है, इसका ही भविष्यवाणी किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। इसका जब मैं 1-1.5 साल में था तभी किया था। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत एक्टिंग है, आपको बताना पड़ेगा, लेकिन वो बिना बर्तन से एक्टिंग करता है। स्तुति में देखा होगा आपको कैसे एक्टिंग करता है। इसके लिए तो आज दोनों बाप बेटा मार तो नहीं थे तो कहला अपोजिट थे ना इसकी। हालेलुया। हालेलुया। हाले माँ बेटा तो आ गया, लेकिन दूसरा माँ बेटा तो दूसरे डाल के आ गए। इसके मतलब है वो बेटा कुछ नहीं करते, वो ये बेटा कुछ करते हैं। याद रखो। तो बाइबल बता रहा है मुझे और आपको कि वैसे परमेश्वर भी खुश करता है, क्योंकि परमेश्वर आए भजन का 147 का 11, भजन का ये 147 का 11। यहोवा अपने तरवायों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। उसकी करुणा का आशा लगाए रहेगा। उतना है मराठी में पढ़ो। जे लोक त्याची प्रार्थना करतात त्याच्या बरोबर परमेश्वर आनंदी असतो। जे लोक त्याच्या खऱ्या प्रेमावर विश्वास ठेवतात त्यांच्या बरोबर देव आनंदी असतो। असं उत्तर मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। वैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जैसे बाइबल कहता है इतना परमेश्वर को खुश करता है, तो परमेश्वर भी हमें खुश करता है। अभी देखो, अभी कुछ जरूरत पड़ता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करता है, घंटा बाद प्रार्थना स्तुति करता है, तो परमेश्वर हमें कैसा भी करके ना वो चीज को किसी ना द्वारा भी लाके देगा। असं करे यार, मी कलच आठवण करत होती, कशा आले
हालेलुया. कशा आले आपल्याला माहित नाही. कशा आले आले क्योंकि तुमची देव आहे. यहाँ पे बाइबल डिक्लेयर करता है जो परमेश्वर को खुश करता है. अभी समझो कभी कभी तबीयत खराब होता है, परमेश्वर जब स्तुति करते हैं, आराधना करता है, वचन मतलब तो परमेश्वर को वाह मेरे बेटे क्यों इससे मुझे पुकारा. चाहे उनको मालूम है एक की शरीर के तकलीफ है, वहां पे इसी समय चंगे रिलीज करते हैं. हालेलुया. ये मत सोचो मेरा तकलीफ क्या है, ये नहीं सोचने का परमेश्वर का क्या है. मुझे और परमेश्वर क्या है कुछ दे सकता है. बलि कपड़ा सोना चांदी दे सकता है नहीं दे सकता, लेकिन इतना दे सकता है हाँ परमेश्वर को खुश कर सकता है. हालेलुया. इसलिए बाइबल मुझे और आपको कहता है क्योंकि मेरे उदाहरण ले रहा है, मेरे उदाहरण ले रहा है, ये मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है. इसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके लिए यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ. मेरा बुद्धि से नहीं, मेरा ज्ञान से नहीं, उसकी अनुग्रह से. आपको क्या लगता है? हालेलुया. अच्छे पढ़े लिखे लोग है ना, पढ़ा अच्छा पढ़े लिखे लोग को पास नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा अनपढ़ आदमी को परमेश्वर चलाता है. इसका मतलब उसके अनुग्रह मेरा ऊपर है. यहाँ पे आगे तक कष्ट उठाया इसलिए परमेश्वर को, इसके लिए शैतान प्रकट किया ना. ये भवन में परमेश्वर है, ऊपर एक भवन में रहती. वो बुद्धि भूलेगा क्या कोई? 4 साल के पहले क्या बोले, यीशु यहाँ पे है. यीशु को मालूम था तुम ये चर्च बनाने के टाइम में रोया, ये बहुत तकलीफ उठाया, बहुत कष्ट किया, इसके लिए यीशु का तो तुम्हारे ऊपर है. क्यों बोलो वैसे? मैं अपना घर नहीं बना, अब तक भी मेरा घर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के घर बने. चाहे छोटा क्यों ना, चाहे पत्थर का क्यों ना, कैसा क्यों, लेकिन परमेश्वर के स्थान को बने. अपने पास पैसा आते तो अपने घर बनाता है, लेकिन मेरे पास पैसा ना होते भी मैं परमेश्वर के घर बने. आज कई ये बातों को प्रकट हो रहा है, कई लोग चर्च चल रहा है, कई लोग बातें करता है, कुछ भी हो पास्टर अपना नहीं बोले, लेकिन चर्च तो बने क्योंकि मैं परमेश्वर के घर बने. इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का बुद्धि मुझ पर है, परमेश्वर की शक्ति मुझ पर है. इसके लिए हम चल रहे हैं. तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं एक झोपड़े में रहता हूँ. कितना भी तकवा देगा, कितना भी होता है ना, पूरा दिन में उधर भाग के रहो, थका रहता ना, चर्च में जाता ना, 5 मिनट में बैठ जाता हूँ ना, पूरे दिन की शक्ति आ जाती है. हम शक्ति आने के लिए बोल रहे कि पिता जो भी पिता होगा शक्ति के लिए, लेकिन हम शक्ति के लिए होते हैं परमेश्वर से. 5 मिनट आप बस करके बैठो, 5 मिनट, और परमेश्वर को खुश करो. हम अपने के लिए मेहनत करते हैं, अपने के लिए कष्ट करते हैं, अपने में जो भी कुछ करता है, हालेलुया. हालेलुया. यही हमें जानना है. अब अपने भी कहते हैं अब करने प्रार्थना था है ना, 12 से 3 बजे तक कुछ कोई लोग नहीं है. हालेलुया. कुछ लोग तबीयत खराब है, ये सारा चीज को है ना उसको सौंप देने का, परमेश्वर को सौंपना. हालेलुया. तकलीफ आते रहेगा. कितने लोग बोलते हैं तकलीफ नहीं चाहिए, हाथ उठाओ. अभी टिकट देते हैं, अभी टिकट देता है. तकलीफ चाहिए पूजा, देखो बेचारे को तकलीफ है, फिर भी बोलते चाहिए कि बालकनी वाले तकलीफ नहीं चाहिए, चाहिए तकलीफ चाहिए. अगर नहीं चाहिए तो एक ही जगह है. तो देखो आई देखो कितना तकलीफ नहीं. हालेलुया. तकलीफ लेने से हम परमेश्वर के पास आते हैं. मैं तो कहता हूं परमेश्वर मुझे तकलीफ आने दो, शक्ति आपका, तकलीफ मेरे नहीं है. मैं ये सोचता हूँ तकलीफ भी मेरे नहीं है, शक्ति आपका है. वो मुझे तकलीफ क्या करेगा, मेहनत कर देगा. हम क्या करते हैं, अरे पाँव दुखता है, मेरा पाँव दुखता है, पैर मेरा दुख में, दर्द मेरा नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. इसके लिए मुझे और आपकी बात को जानना बहुत जरूरी है. हम परमेश्वर को खुश करना सीखने के. इसके पता है ये बात तो इस्राएल को मालूम था, इस्राएल को बात 20 का सब भजन का 20 की साथ देखो वहां पे क्या कहता है. आज से आप लोग हाँ पढ़ने के बाद हम बताएंगे. 20 की साथ किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है. किसको रथ का भरोसा, किसको घोड़े का भरोसा है, परंतु हम तो
अपने परमेश्वर यहोवा हाँ। ही का नाम लेंगे। उसका नाम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल के मालूम था आज दुनिया में इस्राएल देश छोटा देश है। सारे लोग बोलते हैं अरे ये इस्राएल छोटा देश है, पता है। मैं इसको बात में बहुत, ये बात मुझे बहुत अच्छा परमेश्वर ने गाइड किया। इस्राएल देश छोटा है लेकिन परमेश्वर छोटा नहीं है। ये याद रखो, परमेश्वर छोटा नहीं है, इस्राएल देश छोटा है, लेकिन वहाँ पे जो लेने वाला परमेश्वर है ना, वो दुनिया को मुट्ठी में रखा है, मुट्ठी में। अगर उसकी मुट्ठी खोल जाएगा ये दुनिया रहेगा नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, पूरी दुनिया को अपने हाथों से पकड़ के रखेगा। ये याद रखो। दुनिया के देश को मालूम नहीं इस्राएल क्या है। ऐसा कोई जीता भी इस्राएल से कि वो परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर अगर चाहिए ना, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये मुट्ठी में पूरी, हम बोलते हैं मेरा 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 कुछ नहीं है, मेरा सब उसका। वो अगर उस दिन मुट्ठी खुल जाएगा ना, ये दुनिया रहेगा नहीं। यस, ये याद रखो। अभी आकाश आप देखते हैं, आकाश उसकी पोजीशन किधर है, पिलर किधर है, पता है किसने देखा क्या? हाँ, परमेश्वर की मुट्ठी पे। मुट्ठी मुट्ठी खोल दिया ना, मतलब परमेश्वर खोल दिया ना, समझो तमाम होगा ये देश। हालेलुया। क्या ये बोलते इस्राएल क्या कुछ नहीं करेगा, सब लोगों को करके रहेगा, कुछ नहीं उसकी बिगाड़ सका, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है। घाव बड़ा नहीं हो सकता, दुनिया बड़ा नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को जो जरूरत है उसमें हमें कबूल करना है। हम खाली अपने में अपने में अपने में अपने में बस हम टेंशन में रहता है। काला गोरा कैसा होगा, पतली मोटी कैसे होगी, चिंगू लंबी कैसे होगी, ये सारा चीज में हमें देखते देखते देखते। मैं भी आपके जैसे देखता पता है, मैं भी आपके जैसे था। ऐड देखता था टीवी की, कई टीवी में ऐड देखता था, उसमें कई बार बोल चुका पैरेलल ऐड आया था। उस टाइम में मैं, मुझे लगता है 87 में हिंदुस्तान लीवर में कंपनी में था, पनवेल में। वहाँ पे देखा तो ऐड आया, तो उधर कंपनी में हिंदुस्तान लीवर में पैरेलल बनता है, उधर ऑफिसर सब मेरा दोस्त बन गया। तो मैंने उससे लेने शुरू किया, लगाया लगाया लगाया। वो यार देखा 7 दिन में बोर हो जाएगा, लेकिन अभी कितना साल बाद हुआ फंस जाते हम, वही फंस जाते हम गोरा पे खाने पे सारा चीज में, लेकिन किधर हो रहे, वही तो वही है। हालेलुया, हालेलुया, वही है। फुकट में मिलता था तो आज भी लेकिन आदत है, तो हम भी तो ऐसे करते हैं। हम अपने लिए कुछ करने के लिए क्या क्या, अरे देव हम नवरा दिला नाही तर रात दिवस दे नाही तर इकडं नंतर तिकडं ते लास्टला देवता देताना काय मग जेवण देताना खुश। हालेलुया। अरे बाप ऐसा नको करू, हम देवाला शोधत, देव काय बोलतो, वस्तु आज जाएगा कल निकल जाएगा, वो नहीं जाएगा। वो आज बाइबल के आज समय है, कल नहीं मिलेगा। एक बार गया तो स्वास्थ्य बंद हुआ, तो अपना कमर खत्म, पैसा खत्म, गाड़ी घर बंगले खत्म, ये स्वास्थ्य है ना। अभी आपको आयत वो भी बोलता, कितने का बस जीवन है, कितने का बस जीवन है, जीवन है ना। हाँ, जीवन कौन दिया, क्या दिया था जीवन के लिए? स्वास्थ्य। कितने लोगों को स्वास्थ्य दिया देव? ये जीवन है ना, एक श्वास है, श्वास परमेश्वर ने दिया हुआ। मुझे लगता है उस पति के कितना में धोखा दिया, साथ के बच्चे में हो गए। श्वास दिया परमेश्वर ने मुझे और आपको, इसके लिए हमारे जीवन पे अगर उनसे खड़ गया तो क्या खबर दूंगा साहब उस पति के किताब में। हाँ, ये हम जीवन को ये सजाते हैं ना। हाँ, तो कैसा? तब यहोवा हाँ, परमेश्वर ने हाँ, आदम को भूमि से मिट्टी से रचा। किधर से बना? ये मत सोचो मुझे आई वडील ने मला बनवले, नको देव ने बनवले। हाँ, और उसके हाँ, नथनों में
जीवन का श्वास जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। अगर परमेश्वर ने मुझे और आपके एक अच्छे तुम्हें हम 5 रुपए के चाय पीते हैं, किसको खाने का तब ओ चूना है क्या? चूना बेटे सही तब है। तलब लगता है तलब। तो ढूंढता है इंसान को किधर मिलेगा? इसको मेरे पास बहुत लोग आता है भाई तब का क्या? बोलो ना चूना बोलो मैं खाता नहीं तो तुमको क्यों देगा? बोलते क्यों नहीं खाता? अरे मेरी मर्जी मैं नहीं खाता, मैं यीशु मसीह के बाद चर्च में जाता है। वो तो चर्च में सब बताते हैं। बोला हाँ तुम सच्चे परमेश्वर को जानो, एक दिन खड्डे में आ जाएगा, कोई नहीं बचाने वाला। बातों को डिक्लेयर करता है बाइबल। हम क्या करते हैं हमेशा? नाही ना ये नाही दिला ना ते नाराज होईल, देव तिथे बघतो, अरे बेटा मी दिलं तुला श्वास, माझं काय? अगर परमेश्वर ने श्वास के जीवन दिया, वो जीवन उनके लिए समर्पण करो, जीवन समर्पण करो। अगर उनके लिए जीवन समर्पण करेगा ना, परमेश्वर खुश हो जाता है। जब खुश हो जाता है तो परमेश्वर हमारे चेहरे पे देखकर सरस काही लोग बोलते परत काय चालू करे त्यांच्यावरती। अभी सिस्टर ने दिया ना गवाही, मैत्री पडले 5 महिने इंतजार केले घर बनवायचे, नाही चाल घर भी बनवला, सिलेंडर बनवला, आता काय काय? हालेलुया। और उनके घर पे उनको भी ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उस बात में कमी नहीं है। उनके घर के तो अच्छा है, फिर भी देवाला महिमा देते। हालेलुया हालेलुया। हमारा क्या होता है कभी कभी? तेरी तासा बोला देवाला नाराज कर गया, तेरी तासा बोला देवाला नाराज करते, देवाला भी नाराज करायचं नाही। आम्हाला जेवण भेटलं की ना भेटलं देवाला आम्ही खुश। आपलं काय? देवाची प्रार्थना करायची, देवाची स्तुती करायची, देवाची आराधना करायची, बायबल वाचायचं, अजून काय? अजून काय नाही पाहिजे देवाला? बली द्या, पेढा ना, आपलं देव खात नाही, पीत नाही। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल की एक बात कहता है, अगर परमेश्वर खाता तो कोई बकरा भी नहीं करता था, कोई भी खोपड़ी भी नहीं करता। दुनिया की बात कर रहा है, दुनिया में करते हैं। हम कुत्ते आता था, 2-2 बकरे लेके जाता था एक जगह पे काटने के लिए। अब तक खाने को हमें खाने का दारू पीने का। हालेलुया। अगर वो खाता तो कोई नहीं देता था, एक बोलता ना पेड़े का टुकड़ा भी नहीं देता, देखो देखो हम खा लेता था। हालेलुया। लेकिन मैं और आप परमेश्वर की जो आराधना करता है वो कुछ नहीं, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो परमेश्वर जीवित है। वो स्वर्ग में सारा दुनिया के वस्तु से पकड़ कर हर चीज परमेश्वर के मुट्ठी पे याद रखो। हालेलुया। और आपके ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर कुछ किधर करते हैं? परमेश्वर कुछ देखो ये स्किल करता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है मैं और आप मर जाओ नरक में जाओ, परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में नहीं। हाँ 8 जगह 23 प्रभु हाँ। यहोवा की हाँ। यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? देखो वहाँ पे उधर रुको। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग को मरने से परमेश्वर कुछ भी प्रसन्न नहीं होता है। हाँ? क्या मैं हाँ। इससे प्रसन्न नहीं होता हाँ। कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम बुराई से है, मुझे मालूम है मैं दारू पीने, मुझे मालूम है मैं जुगार खेल रहा, मैं तंबाकू कर रहा, वहाँ पे सिगरेट, वहाँ पे गाली, वहाँ पे चोरी, वहाँ पे मरकर, वहाँ से घूम कर हम परमेश्वर के पास जाना, ये परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर चाहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनसे जीवन दिया है। हालेलुया। पता एक बहुत अच्छा एक स्टोरी, मैंने आपका पास्टर ने ये स्टोरी उनके घर पे सुनाया था और गवाही आज मैं इसको बताना चाहता हूँ। मौका मिलेगा तो मौका का अनुसार ही होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर का नहीं। मैं और आप गलत जगह पे जाओ, नर्क में जाने, परमेश्वर के बिल्कुल इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा बुराई से फिर कर मेरा पास क्या दे सकते हम परमेश्वर? क्या मैं और आप दे रहे हैं परमेश्वर को? कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि परमेश्वर देखते एक अच्छे जीवन मेरे साथ, एक अच्छे जीवन। हालेलुया। और परमेश्वर का हमें कुछ भी नहीं दे सकता। एक बहुत अच्छा स्टोरी, एक ऐसी सभा चल रहा था, सभा में कुछ लोग विरोध आया, विरोध आने से सब पुलिस को लेकर सब आ गया, ये लोग ऐसा ये कर रहे। तो वहां पे एक बाइबल रखा, बाइबल जो अपने बचाना चाहता है, ये बाइबल को ऊपर क्या करो पैर लेके जाना।
क्या रखा? सबने इसे बाइबल रखे। जो अपने आप को बचाना चाहता है, बाइबल में पैर रखो, जाओ अब बच जाएगा। अगर जो बाइबल में पैर नहीं रखेगा तो उसको काटा जाएगा। अगर ये परिस्थिति आपके ऊपर आएगा, आप क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? ये बाइबल को, ये बातों बहुत प्रैक्टिकल, ये बात होगा इनके। तो हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए चलेगा। हालेलुया। क्या किया? रखा, चला गया। अगर वो 10 साल से भी परमेश्वर के पास विश्वास करने वाला व्यक्ति अगर बाइबल में पैर रख के चले जाएगा, क्या होगा? 10 साल में क्या किया होगा? क्या परमेश्वर का वचन सुनाएगा? क्या परमेश्वर की महिमा किया होगा? क्या परमेश्वर पे भक्ति किया होगा? क्या किया होगा? 10 साल से अगर वैसे ही सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पैर रख के चलेगा। उसमें से एक लड़की था, 13-14 साल की लड़की था। जब उसके समय उसने बोला नहीं, मैं पैर नहीं रखूंगा। क्या बोले? मैंने प्यार नहीं रखूंगा। कुछ भी कर, मार डालो, कुछ भी कर, मैं पैर नहीं रखूंगा। देखो, परमेश्वर को खुश करने वाला ये चीज पे बहुत हमेशा एक कह रहते हैं, अच्छा ना दोनों आया तो अभी पूरा क्लियर करेगा तो बताएगा। इसने पूजा रखवाएगा, इसने पूजा रखवाएगा। ये विश्वास है, ये अविश्वास। इसने इसको बुलाया, इसका काम क्या है? मैं नहीं आता बाबा, मैं विश्वास नहीं। जाऊ दो, ये दुःखी होईल ना, नाही गेले तर आमचे प्रभू वाले आहे, नाही गेले तर आम्हाला झगडा करेल, नाही गेलं तर हे करत, जाऊ दे, जाऊन भेटून होते, थोडं दे बाबा, दे खा। इसको खुश रखने के लिए क्या बेटा तुम्हारा काम हो गया। इसको खुश रखने के लिए, इसको खुश रखने के लिए क्या किया? इसने प्रसाद दिया, उसने खाया। ये तुम्हें भी बोलना है। इसके खुश रखने के लिए इसने प्रसाद करके गया। क्या इनको खुश रखने से इनका घर चलेगा? इनका खुश रखने से उनके जरूरतों पूरी करेगा? क्या इनको खुश रखने के उनका तकलीफ का साथ देगा? क्या इनकी जरूरत समय में हमेशा खड़ा हो जाएगा? ये धोखा देगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? कभी कभी पड़ोसी को खुश रखने के लिए हम परमेश्वर आगे को छोड़ देते हैं। पे क्या लिखे? पहले उस बात अनुवाद करते, इसके 10 में पढ़ा ना, परमेश्वर की बातों को सुनने में, अगर हमें परमेश्वर के बात को सुना, ये कभी प्रसाद नहीं कहेगा। इसका काम है देने का, बुलाने का, लेकिन उनके काम आप प्रकट करना। इसने क्या किया? खा के चला गया वो, इसको खुश करने के लिए। इसको खुश करके क्या करेगा? क्या ये मुझे जीवन दे सकता है? क्या ये मुझे चंगाई दे सकता है? ये मुझे स्वर्ग में लेके जा सकता है? ये मुझे तकलीफ में साथ देगा? नहीं देगा। लेकिन हमारा हाथ पूरे मन में होना चाहिए, कुछ भी रहने दो, पड़ोसी हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार को होश खुश करने के लिए परमेश्वर को कभी नीचे मत गिरा। हम नीचे गिराता परमेश्वर को खुश रखने के लिए। मनुष्य कई बातों को हमें परमेश्वर को गिराता है, कई बातों मनुष्य की खुशी के लिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं पसंद। अब परमेश्वर को खुश करो। ये दुख होएगा तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर दुखी नहीं होना चाहिए। ये नाराज होएगा तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। ये छोड़ के जाएगा तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम ये समझ के जियो, ये समझ के जियो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? इंसान को खुश करके क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? बाइबल का बताता है, जब तक ये उशिर है ना, स्वर्ग दिया ना परमेश्वर ने, अगर ये गया ना वो वापस नहीं आएगा। हम सबके बिल भरता है, स्वास्थ्य का बिल नहीं भरता। फुकट में परमेश्वर हुआ 2025 साल पहले थे, वो आज भी दे रहा है। फुकट में हम स्वास्थ्य ले रहे हैं। हालेलुया। अब इंसान को खुश करके कुछ फायदा नहीं। हम परमेश्वर को पसंद करो। वैसे वो लड़की एकदम छेद से कड़ा, मैं नहीं रखूंगा पैर, कुछ भी कर। पता है 13-14 साल के लड़की को ऊपर बलात्कार हुआ तो कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? आप लोग सोचो कैसा होगा? उनके ऊपर बलात्कार।
बलात्कार, पुलिस स्टेशन में बलात्कार किया, बलात्कार करके उसकी बिना धुपे में उसको जेल में रखा। फिर भी उसने एक इनकार करता है, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। अगर हमें कोई बोलेगा ना अड़ोसी पड़ोस खुश रखने की, हम परमेश्वर का आगे तोड़ देता है, परमेश्वर को एक बाजू में रख देता है, क्योंकि उनको खुशी के लिए, उनकी के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर को तिरस्कार करता है। अगर वो लड़की को देखो बलात्कार किया तो भी परमेश्वर भी इनकार किया नहीं, उसके ऊपर कपड़ा निकाल गया तो भी परमेश्वर उसने इनकार नहीं किया। मैं यही अगर मरेगा तो भी चलेगा, मैं उसमें ही रहूंगा। बस हम कई बातों को परमेश्वर को छोड़ देता है, कई बातों को परमेश्वर को दूर करता है, कई बातों को परमेश्वर से ये नाटक होते हैं। परमेश्वर से याद रखो, लाइफ में अगर आप विश्वास करते हैं, कोई विश्वास करते हैं, चाहे कितना भी तकलीफ आने दो, कल कोई तलवार भी रखेगा, ठीक है, मरेगा चलेगा, वो बाद में नरक में जाने सकते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। आपको क्या लगता है अगर उस टाइम में अगर मैं यार आप जगह पे रहेगा तो क्या लगता होगा? बोलो नहीं बाबा, मैं छोड़ दूंगा, परमेश्वर छोड़ दूंगा, ऐसे किया है, छोड़ देंगे। कितने विपद आने से मैं बोलता ना यहाँ पे 90% का परमेश्वर 90 10% रहेगा अटल करने वाला, वही 13-14 साल के लड़की का जैसे रहेगा 10%। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी कभी अभी छोड़ देते, अभी आपको लगता होगा हम क्यों बोलते हैं। मैं प्रैक्टिकल इसके लिए बहुत स्टडी किया 2 दिन में। हम मेहमान को परमेश्वर को छोड़ देता है, मेहमान के पास जाने का परमेश्वर को छोड़ देता है। पता है कभी कभी याद रखो, बातों को बहुत गहरे पे मैंने किया, अगर कई बातें उसमें मिला, लेकिन सब बता नहीं सकता मैं आपको। कभी कभी परमेश्वर को कोई रिश्तेदारी के लिए परमेश्वर को तिरस्कार करता है, नहीं आज नहीं जाने का, प्रार्थना में चर्च में नहीं जाने का, मेरे घर पे मेहमान आया, छोड़ दो मेहमान को। मेहमान को खुश करने के लिए हम सभा का दिन को कैंसिल करता है, मेहमान को खुश करने के लिए प्रार्थना कैंसिल करता है। मेहमान वो लड़की इतना होने के बाद खुद भी कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर को। बलात्कार करने बाद जेल में रखने के बाद भी उसने किया। और वैसे ही एक रात देखो, परमेश्वर आपको मैं वचन के कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना भी समझता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको कभी वचन कहता है, और वचन के आधार से परमेश्वर आपका विश्वास योग्य। जैसे होने के बाद वही जेल के अंदर एक दिन क्या हुआ, मर गया था, एक लड़का मर गया था। ये लोगों ने मार मार के, पुलिस मारा तो पता है पुलिस हमेशा दूसरों पर ढकल देता है, वो अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके पास गए लड़के के ऊपर। तो बोलते हैं ना यीशु यीशु यीशु, अगर तुम्हारा परमेश्वर है ना, ये मरा हुआ बच्चों को जिंदा कर, तब मैं मांगूंगा तुम्हारे पास यीशु है। क्या बिना नंगा कपड़े में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, किधर भी कोपरा पकड़ के बैठेगा, अपने आप को बचाने के लिए बैठेंगे क्या? आप सोचो, अगर कपड़ा निकलने बाद आपके खुला रहेगा, किधर भी हम छुप के बैठेगा अपनी इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन वो लड़के भी कहते हैं, ये बात हमारे विश्वास कभी कभी कमजोर होता है ना परमेश्वर पे, तो हमारा आस्था पसंद हो जाता है। कोई बातों को हम कहते हैं ना परमेश्वर को छोड़ देता है, कि विपत्ति को हम परमेश्वर से दूर जाता है, कि ऐसा तकलीफ आते ना परमेश्वर को छोड़ देता है। लेकिन वो लड़की नहीं छोड़ती, परमेश्वर पे अगर सही जीत से रहेगा ना, परमेश्वर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन करके वो प्रकट करेगा, ये याद रखो। लेकिन हमारा विश्वास न होने के कारण, हमारा जीवन परमेश्वर का साथ न होने के, हमारा भरोसा उस पर न होने के कारण हम आज भी वैसे चोलों में घूमते रहते हैं, बस बैठे रहते हैं। वचन भी कहता है 2:14 शायद दूसरे कुर्ते के पहले कुर्ते के 6 का कुछ रहता है, चोले में बैठा रहता है, बस बस वैसे उसने कहा अगर तुम्हारा परमेश्वर है, ये बच्चों को चिंता कर। उसने बिल्कुल शर्म नहीं किया, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, वैसे लेके वहां पे प्रार्थना करता है, ये इसको परमेश्वर वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया, वैसे इस समय ये लड़का को जिंदा कर। इतना वो बोलने में लड़का उठ के परमेश्वर नहीं कहेगा
परमेश्वर को तिरस्कार करते कभी? जो वो लड़की बोला अगर तुम लोग कुछ भी कर, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं है। और कितना भी तक लेते बाइबल में पैर हम नहीं रखेंगे। कई लोग घर पे बाइबल फेंकते हैं, याद रखो। मैं उसको उधर रख के मैं वापस एक स्टोरी में जाता हूँ। एक भाई और बहन, लड़का फुटबॉल में खेलने के लिए जाता था। फुटबॉल खेलने के लिए जाता, उसको बहुत शौक था फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन हमेशा उनकी जो छोटी बहन है वो प्रार्थना रखता था, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता था, मेरा भाई एक दिन फुटबॉल में जीते, चैंपियन बने, चैंपियन बने, चैंपियन बने। बहुत उपवास, बहुत प्रार्थना करता था। और अस्सी का एक दिन उसका लड़का किधर मैच में वो जीत गया, जीत के लाया, कप लाया। कप लाने के बाद जब घर पे आते बोलते हैं दीदी किधर है, उसका नाम ऐसे दीदी बोलता है, हमें भी दीदी बोलते हैं, दीदी किधर है? वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जैसे उसने प्रार्थना करने के लिए गया, देखा तो उसने बोला ऐसा ऐसा, उसके हाथ में बाइबल, उसने क्या किया? वो बहन ने प्रार्थना का कर, वो जिद कर रहा है। आखिर में जब उसकी खुशी के बाद में अब बोलेगा मुझे इतना नहीं किया, उसका बाइबल दिया। उसने बाइबल पढ़ते टाइम उसको क्या किया? लात मार बाइबल। दूसरा टूर्नामेंट में गया, उधर जिस टूर्नामेंट में जब खेलने के लिए उसके जब बॉल आया ना, बॉल को लात मारने के टाइम में ये पूरा उल्टा, ये पैर क्या किया? उल्टा हो गया। उससे पहले क्या किया? बाइबल को लात मार। बाइबल हमको क्या लगता है ये बाइबल साधारण नहीं है, ये जो बाइबल है ना साधारण नहीं, हम उसको हल्का समझते हैं, इसका हम कीमत नहीं करते हैं। ये क्या किया उसने? वो इतना प्रार्थना करता था मेरे भाई जीते, मेरा भाई जीते, और अच्छी तरह से जीत कर रहा है। और इसको जब उसकी बोलते ना स्वागत नहीं किया, इसके हाथ में बाइबल पढ़ रहा था, उसने बाइबल लात, और वैसे ग्राउंड में बॉल लात मारा, उसका पैर उल्टा पड़ता हो गया। ये आपकी कैसे स्टोरी? आपको ऐसा कभी नहीं करना है। याद रखो लाइफ में कितना आपकी समझदारी हो, हमारा अपना वो लड़की जब उसने जिंदा किया, अगर मैं यार तो कई बातें वहां पे करता था, लेकिन उसने नहीं किया, खाया नहीं है। हम मूंगी भी काटेगा ना, हमारा प्रार्थना पत्र हो गया, कुछ भी घटेगा, हमारा सारा चीज हम परमेश्वर के दरवाजा बंद करता है। तेनी बोलले म्हणून चर्चला नाही जाते, तेनी बोलले म्हणून चर्चला नाही जाते, तेनी बोलले म्हणून आमच्या घरात आराधना असतो, आवाज नाही करते। लोकांना काय जरूरत पडली? मार आमच्या देवाचं बघत ते बस, बाकी किसी को ना लेना। हालेलुया। मैं मेरे बात में सुनता हूँ, मैं किसी का बारे में भी सुनता नहीं। कोई भी बोले, कितना बोलो, किधर भी जाओ, बस अपना मैं परमेश्वर का प्रकट करता हूँ। चाहे वो सोने का भी मूर्ति भी हैगा ना, तो भी मैं तिरस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरा भी अच्छा मिलता है हम लोग का इसमें पार्टी, लेकिन नहीं, हम नहीं जाते, क्योंकि हमें मालूम है वो लड़की इतना होने के बाद भी इसने वो मुर्दे को जिंदा किया। इसकी मतलब है कितना उसका विश्वास हुआ। और पूरी देश से जिंदा होने के बाद पूरी पुलिस डिपार्टमेंट यीशु को महिमा करने लगी। वैसे हमारा नहीं काय फायदा चर्च में जाऊन भर नहीं था, लाते जाओ चर्चला नहीं जाते, छोड़, काय फर्क नहीं पड़ता। पिछले टाइम में मैं पढ़ा था ना, आपकी भला होएगा ना तो परमेश्वर के कोई फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान भी होगा ना तो परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होता है। ये याद रखो। हम क्या करते हैं, हम देवाला काही फर्क नहीं पड़ता। वचन कहता है, बहुत फेवरेट वचन है, पढ़ो तो 19 देखो यहाँ पे क्या कहता है, अगर मैं यार आराधना नहीं करेगा ना, क्या करते हैं? हाँ देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को नहीं वो दगड़ परंतु माथा लुका दिया। मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे, ये चुप नहीं, रुको वापस में वहां पे आऊंगा। कलीसिया याद रखो, अगर आज आप चुप रहेगा, फिर से कहता हूँ, हमको लगता है ऐसा, अगर आज आप लोग को चुप रहेगा, परमेश्वर गए ना इससे भी बात कराएगा। इससे मैं एक उदाहरण लिया, ऐसे जोड़ने के इससे भी बात कराएगा। हालेलुया। आप पढ़ो। हाँ। उसने उत्तर दिया,
मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। पत्थर चिल्ला उठाएंगे। गधे को बोल नहीं सकते क्या? गधा बोलता है क्या? गधा भी बोलने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया गधे को भी। हम गधे से भी बढ़कर हम। हालेलुया, हालेलुया। वो गधा बोल सकता है, ये पत्थर मत कर सकता है, तो मेरी और आपकी क्या जरूरत है परमेश्वर के लिए? कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी जरूरत नहीं, आपको तो मेरा भी जरूरत नहीं, इनका भी जरूरत नहीं है परमेश्वर की। लेकिन मुझे और आपको जरूरत है, इसके लिए हम यहाँ पे आए, इसके लिए हम कष्ट उठा रहे हैं, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हम सहन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग से प्यार कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके लिए क्योंकि मुझे परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। नहीं हम भी ये टाइम में बॉटल लेके बैठ सकते ना, घर पे टीवी लगा के सास का भी बहुत है ना, देख सकता था ना। सास को मालूम नहीं था, वो भी एक दिन, बहू को मालूम नहीं था, वही भी एक दिन सास बनने वाले। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा स्टोरी है मेरा, आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या वो लड़की का कैसा दिल होगा, क्या उसकी कलेजा होगा, कितना उसका विश्वास होगा और कितना उसकी मन होगा। हमारे गिरी थोडा भी मिला तो हम प्रार्थना बंद, है ना? कितने लोग ऐसे है, ते नाव ठेवतो रे आपल्याला चर्च मध्ये जायचे नाहीये। वो नाम रखने से तुम चर्च में बंद होएगा, उसका नुकसान होएगा, नुकसान तुम्हारा होगा, ये याद रखो। नहीं, इसने मुझे बोला चर्च में नहीं जानेगा, चर्च में नहीं जाएगा ना, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरा होगा, ये याद रखो। ये नहीं चाहता मेरा भला हो, इसके लिए वो तो चर्च में ना बोलता हो रे। लाइफ में याद रखो, आज ये बात का आप लिख के रखो, परमेश्वर का बिना कोई परमेश्वर हो ही नहीं सकता। कोई एक ही है, एक ही है, कि हम उसकी उपास करना, हम उसकी आराधना करना जो मुझे और आपको फुकट में स्वाद देता है। स्वाद बंद करते को नाक बंद होता है तो थोड़ा तुम आवाज येते, तुम बंद आलं कुठून घेणार ना? कब हम नाक बंद हो जाता है, अपना मुंह ओपन करके सोता है श्वास के लिए, अगर मुंह भी बंद हुआ तो कहां से? इसके लिए याद रखो, परमेश्वर वही परमेश्वर है, हम उस पे खुश रखो, परमेश्वर को खुश रखो। मनुष्य को खुश रख के कुछ नहीं मिलेगा, एक दिन आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ गए कैसा परमेश्वर को खुश करेंगे? पूरे हृदय, पूरी मन, पूरा इतना हो सकता है, उसकी कलेक्शन पे लो। दुनिया के कलेक्शन में मत जाओ, दुनिया के बातों पे मत जाओ। एक दिन आज हमको तकलीफ है, लेकिन वो एक दिन उनका तकलीफ होगा, तब वो तकलीफ के कोई इलाज नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपके जाना बहुत जरूरी है। हम किसको खुश करना है? परमेश्वर को। किसको खुश करना है? परमेश्वर को। किसको खुश करना है? परमेश्वर को। परमेश्वर को खुश करना जाता है। हालेलुया। जोर से एक बार सारे बता।